शफीकुर रहमान पर का गुस्सा फूटा। अयोध्या में कैबिनेट बैठक पर बड़ा बयान दिया। बीजेपी के पास ताकत है, जहां चाहे बैठक कर ले। गैर कानूनी तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उस पर मंदिर बनवा दिया गया जो कि गैर कानूनी है। मस्जिद को शहीद कर मंदिर बनाना इंसानियत के खिलाफ है। संभल में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अयोध्या में यूपी कैबिनेट की बैठक पर तीखी नाराजगी जताई और इसके साथ ही बर्क ने राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए। सांसद ने कहा कि बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से शहीद कर दिया गया, फिर उस पर मंदिर बना दिया गया। कोर्ट भी उनका है, हमारा नहीं। बीजेपी के पास ताकत है, जहां चाहे बैठक कर ले। देखिए, अव्वल तो यह कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इसे बिल्कुल इलीगल गैर कानूनी तरीके से। वो मुसलमानों की मस्जिद थी, अल्लाह का घर था, इबादतगाह थी। लेकिन इसके बावजूद कानून हमारे पास मौजूद है, संविधान मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये अब ये चूंकि उनके हाथ में गवर्नमेंट है, बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट है, तो ये तो उनकी पॉलिसी है। वो जो भी करना चाह रहे हैं वो अपनी ताकत के बलबूते पर वो कर रहे हैं। और हमारे साथ इस पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का एक बार फिर से जो है गुस्सा कह लीजिए या बयान जो उनका सामने आया उसको लेकर, कैबिनेट पर तो हमला किया ही किया, बैठक को लेकर साथ ही साथ ये भी कहा कि बीजेपी के पास ताकत है, जहां चाहे बैठक कर ले। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क चाहे जितना उनके कलेजे पर सांप लौटे, वो चाहे जितना अपना हाथ मने, अब 22 तारीख जो मंदिर के निर्माण की तिथि तय हो चुकी है, प्रभु रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय हो चुकी है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। इस तथ्य को उनको स्वीकार करना होगा कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने एक वहां पर विवादित ढांचा खड़ा किया था, प्रभु राम के मंदिर को तोड़ा था, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद स्पष्ट हो चुका है। अलग अलग अदालतों ने इसको अलग अलग समय पर निर्णय देकर के स्थापित किया। ये भारत ही है जहां पर बहुसंख्यक हिंदुओं ने अपने आराध्य, अपने ईष्ट के मंदिर के लिए वर्षों वर्ष की प्रतीक्षा की है। और 500 वर्षों के बाद वो शुभ घड़ी आ रही है, प्रभु रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। तो इसलिए शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोगों के चिल्लाने चीखने से कोई दृश्य बदलने वाला नहीं है। ये जानबूझ करके कोशिश करते हैं कि कैसे मीडिया में सुर्खियों में आ सके, कैसे विभाजनकारी राजनीति को स्थान दे सके, कैसे लोगों की भावनाओं को भड़का सके। लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं कि लंबे समय तक चलने वाली कानूनी लड़ाई का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ है, देश ने इसको स्वीकार किया है। हाँ, समाजवादी पार्टी की राजनीति के कारण वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है और इसीलिए बाबरी को शहीद कह रहे हैं। किस सत्य है, राकेश जी जरा यहाँ क्लियर कर दीजिएगा, किस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी समाज में विभाजन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि कैसे विकास के मुद्दों पर बात न हो पाए, कैसे हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उन पर बात न हो पाए, कैसे केवल तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए खास करके मुसलमानों को एक वोट बैंक में तब्दील रखा जाए और उसके आधार पर वोटों की राजनीति करके कैसे अपनी जेबें भरी जाए, तिजोरियां भरी जाए, सत्ता का बेजा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि देश में बड़ी संख्या में मुसलमान भी इस बात को, सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि कैसे आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वास्तविकता में रामराज लागू करने का काम किया है। आज जब दीपोत्सव होने जा रहा है तो इन दीपोत्सव के 21 लाख दियों में 2 लाख दिए आज मोहम्मद बिलाल अंसारी के हैं। मोहम्मद बिलाल अंसारी 2 लाख दिए लेकर के आज उनकी फैक्ट्री से बने हुए दिए वहां पहुंच रहे हैं। ये सच्चाई शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो इसीलिए लोगों को बरगलाने के लिए, भड़काने के लिए जानबूझ करके इस तरह के बयान दे रहे हैं। ठीक है राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय रखी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।